कभी कभी एक लंबा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई वॉच व्हाइल आई वाज गोइंग होम। मेरी घड़ी खो गई जब मैं घर जा रहा था। तो पहला सेंटेंस जो था, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्लॉज। इसका मतलब कि लंबा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है द स्मॉलर पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस, द स्मॉलर पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस which has both subject and predicate. The smaller part of a long sentence which has both subject and predicate is called a clause. मतलब एक लंबे सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज, यहाँ एक क्लॉज, यहाँ दूसरा क्लॉज, ये एक लंबा सेंटेंस, इसका मतलब एक क्लॉज, इसका मतलब कि दूसरा क्लॉज। अब क्लॉज कितने तरह के होते हैं? दो। एक को कहेंगे इंडिपेंडेंट या फिर प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर दूसरे को कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसका मतलब कि ये पार्ट जो है ये आजाद है, आजाद है, कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पार्ट जो है ये आजाद नहीं है, ये गुलाम है। इसको अपने मीनिंग को बताने के लिए हमेशा इसकी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ इतना बोल के रुक जाऊं कि व्हाई आई वाज गोइंग होम, तो आपके मन में तरह तरह का सवाल, क्वेश्चन पैदा होने लगेगा। क्या हुआ था सर? कब हुआ था सर? क्या आप बोलना चाह रहे हैं सर? लेकिन जैसे मैं इसको बोल दूंगा आई लॉस्ट माई वॉच, ओ सर, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। इसका मतलब कि क्लॉज कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? जिससे पूरी बात समझ में आ जाएगी उसको कहेंगे हम लोग या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिससे पूरी बात नहीं समझ में आएगी, जो इसके ऊपर निर्भर रहेगा, डिपेंड करेगा, उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। किसको किसको? Clause is very important. The smaller part of a long sentence which has both subject and predicate is called a clause. मतलब लंबे सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक साथ हो, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। As for example, I lost my watch while I was going home. तो this sentence has two parts. फर्स्ट वन इज आई लॉस्ट माई वॉच। ये पूरा मीनिंग को क्लियर कर रहा है कि आई लॉस्ट माई वॉच व्हाइल आई वाज गोइंग होम, इससे मीनिंग हमारी क्लियर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले वाला सेंटेंस था आई लॉस्ट माई वॉच, ये इनडिपेंडेंट है, इसको प्रिंसिपल या मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड वाला जो व्हाइल आई वाज गोइंग होम, इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब आइए, प्रिंसिपल क्लॉज कैन क्लियर इट्स मीनिंग अलोन। प्रिंसिपल क्लॉज अपने मीनिंग को अकेला ही ठीक कर सकता है, बता सकता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर क्लैरिटी। इसको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है। ये जनरली स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। जैसे वहां पर व्हाइल लिखा हुआ, व्हाइल एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो पहला जो सेंटेंस था आई लॉस्ट माई वॉच, उसमें आई सब्जेक्ट था, लॉस्ट माई वॉच प्रेडिकेट था। दूसरा जो था आई जो था सब्जेक्ट था, वाज गोइंग होम प्रेडिकेट था, और व्हाइल जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो दिस इज हियर क्लॉज, द स्मॉलर पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस व्हिच हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज।